7 दिन और आधी हो गई कीमत। पिछले 7 दिन में चांदी की कीमतें हाई लेवल से आधी हो गई हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX के मुताबिक 29 जनवरी को चांदी ने 4,20,000 रुपए का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ था, लेकिन उसके अगले ही दिन चांदी की कीमतों में भयानक गिरावट आई और लगातार 3 दिन तक कमी देखी गई। हालांकि कारोबारी सत्र के 2 दिनों में चांदी में तेजी जरूर आई, लेकिन अब ये लगातार गिरावट का सामना कर रही है, जो अब भी जारी है। MCX पर चांदी 7 दिन के कारोबारी सत्र के लो लेवल पर पहुंच गई और कीमत 2,29,187 रुपए के लो लेवल पर है, यानी हाई लेवल से चांदी 1,90,000 रुपए तक सस्ती हो गई। हालांकि चांदी 3% 7,315 रुपए की गिरावट के साथ अब 2,36,500 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। इस दौरान चांदी का दिन का हाई लेवल 2,43,277 रुपए रहा, जबकि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान चांदी काफी ऊंचाई पर पहुंच गई थी। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA ने अपने आंकड़े जारी किए। चांदी 2,41,184 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले दिन इसकी कीमत 2,52,232 रुपए थी, यानी इसमें 11,048 रुपए की भारी गिरावट आई। और अगर हम 29 जनवरी के IBJA के रेट की बात करें तो चांदी ने 3,79,988 रुपए का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड छुआ था। वहीं अगर अब के रेट के हिसाब से बात करें तो 1,38,800 रुपए तक गिरावट आ चुकी है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का मानना है कि अभी चांदी की गिरावट खत्म नहीं हुई। उनका कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण चीन में लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, जो 17 फरवरी से शुरू होकर लगभग 25 फरवरी तक चलेगा। लूनर न्यू ईयर के दौरान चीन में बाजार और फैक्ट्रीज बंद रहते हैं, जिससे कमोडिटी की डिमांड काफी गिर जाती है। चांदी की मांग घटने से कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है और वो अंदाजा लगा रहे हैं कि चांदी 2 लाख रुपए के नीचे आ सकती है। चांदी पहले से ही कहीं ज्यादा सस्ती हो चुकी है और इससे जुड़े निवेशक, ज्वेलर्स और होलसेल मार्केट में बैठे लोग बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। अगर गिरावट जारी रहती है तो ये ट्रेंडिंग और ज्वेलरी खरीदारी दोनों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो निवेशकों के लिए झटके पर झटका है, जबकि जिनके घर में शादी ब्याह है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 4 लाख पहुंचने पर लोगों ने खरीदारी बंद कर दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो खरीदारी शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें सोने की, तो सोने में भी गिरावट का दौर जारी है और लगातार ये दूसरा दिन है जब सोने में गिरावट देखी गई है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतें और कहां तक जाती है।